आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरातत्विक स्रोत के बारे में। तो हम लोग जानेंगे पुरातत्विक स्रोत साहित्य स्रोत से क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट। तो चलिए, स्रोत साहित्य स्रोत से बहुत ही अधिक प्रमाणित माने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रमाणित माने जाते हैं साहित्य स्रोत के मुकाबले, क्योंकि इसमें कवि की कल्पना अथवा लेखक की कल्पना शक्ति के लिए स्थान का अभाव होता है। इसमें जो कवि जो कल्पना करते तो उसका कल्पना शक्ति था, वो लोगों को किसी चीज़ को लोग ड्रॉ नहीं कर पाते थे। इसीलिए पुरातत्विक स्रोत को साहित्य स्रोत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्यों? पुरातत्विक स्रोत वस्तु स्थिति पर स्पष्ट करता है। ये वस्तु की स्थिति पर स्पष्ट करता है, किसी चीज़ को किसी स्थान पर ड्रॉ करता है। विभिन्न स्थानों पर उत्खननों के दौरान बड़ी संख्या में अभिलेखों, स्मारकों और मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें प्राचीन भारत पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। ऐसे हमारे बहुत से पुरातत्वविदों ने अलग अलग जगह पे उत्खनन की, उसमें बड़ी संख्या में अभिलेखों, स्मारक और मुद्राएं प्राप्त हुई, जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने पर मदद करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी देने वाले प्रमुख पुरातत्विक स्रोत निम्न हैं। और हमारे जो प्राचीन भारत के इतिहास पर जो प्राप्त होने वाले जितने भी जानकारी सभी हमारे पुरातत्विक स्रोत से कुछ मिलते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। पहला है हमारा अभिलेख। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में सर्वाधिक महत्व एवं प्रमाणित स्रोत अभिलेख है, क्योंकि अभिलेख समकालीन होता है। और जो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमाणित स्रोत अभिलेख है। क्यों? अभिलेख एक समकालीन होते हैं। अभिलेख में राजा एवं उनके राज्य के बारे में लिखा होता है। अभिलेख में आपको राजा और उसके राज्य के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। अभिलेख की रचना भी उसी राजा के शासनकाल में हुई होती है, जिससे उसके तथ्य की संभावना होने की ज़्यादा होती है। मतलब अभिलेख जो होता है ना, उसी राजा के टाइम पर ही लिखा जाता है। इससे पता चलता है कि उस समय में जो कौन से राजा थे, क्या उन लोगों के शासन में क्या चलता था, वो सब उन लोगों का जो भी होता है ना, वो सब का तथ्य सबको पता या प्रूफ के तौर पर जानने के लिए वो लोग ये सब अभिलेख सब में लिखते थे, ताकि वो लोगों को पता चले कि हाँ, इसमें पहले ऐसे ऐसे राजा हुआ करता था। तथ्य की सत्य माने ज़्यादा प्रूफ रहता है कि वो लोग यहाँ पे वो लोग पहले रहते थे। अभिलेखों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति पर विशेष प्रकाश होती है। अभिलेखों से सामाजिक, राजनीतिक, उनके धर्म के स्थिति पर भी जानकारी मिलते हैं हमें अभिलेखों से। ये तत्कालीन कला को भी प्रदर्शित करते हैं। ये राज्य की सीमाओं का निर्धारण, राजाओं के चरित्र एवं व्यक्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजा का कहाँ तक उसका बॉर्डर, कहाँ तक उसका सीमा गया, उसका भी निर्धारण करता है। राजा का चरित्र, उसका व्यक्तित्व के, उसके बारे में भी जानकारी देता है हमें अभिलेख। अभिलेख विभिन्न रूपों से प्राप्त अभिलेख जो हमें कई रूपों में प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिलाओं पर, स्तंभों पर, धातु पात्रों पर, स्तूपों, मंदिरों की दीवार आदि पर अभिलेख हमें कई जगहों पे देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। शिला, स्तंभ, ऐसे इन्हीं आधार पर स्तूपों के भी नामों से जाना जाता है। और जो आपका जो स्तूपों का नाम भी इन्हीं आधार पर ही जाना जाता है। अब तक विभिन्न कालों एवं राजाओं के हजारों अभिलेख प्राप्त हो जाए, जिनमें प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पिपरवा जिला बस्ती कलश लेके। ऐसे बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए जो राजाओं के समय में हुआ करते थे, जिसमें सबसे जो आपका पुराना अभिलेख हो जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है पिपरवा जिला बस्ती ब्रैकेट में कलश लेक। ये आपका MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये याद रखें, पिपरवा सबसे पुराने अभिलेख है। शिला पर लिखे अभिलेखों को शिलालेख कहते हैं, और जो शिला पर लिखे रहते हैं उसको शिलालेख कहते हैं। उसी प्रकार अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, भोजपत्र लेख, मूर्ति लेख आदि कहा जाता है। ये अभिलेख मुख्यतः पाली, प्राकृत एवं संस्कृति में लिखे हुए मिलते हैं। आपको ये अभिलेख किसमें कौन सा भाषा में मिलते हैं? ज़्यादातर पाली, संस्कृति एवं प्राकृतिक में लिखे हुए मिलते हैं। कुछ अभिलेख तमिल, मलयालम, कन्नड़ एवं तेलुगु भाषाओं में मिलते हैं। अधिकांश अभिलेखों की लिपि ब्राह्मित है, जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। कुछ खरोष्टी लिपि में भी लिखे हुए प्राप्त हुए। विदेशी अभिलेखों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है। आपका जो विदेशियों
के अभिलेखों से भी भारतीय के इतिहास का जानने को मिलता है। जैसे कि एशिया माइनर में बोगाज कोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है। ये भी आपको याद रखे, एशिया माइनर में बोगज कोई का अभिलेख विदेशी अभिलेखों में प्रमुख है। दूसरा है पार्सिपोलस तथा नक्शे रुस्तम के अभिलेख प्राचीन भारत एवं ईरान के परस्पर संबंधों का पुरातत्व स्रोत के कुछ नोट्स है। आप लोग चाहे तो ये नोट्स को स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं।